हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी 25 जून से लेकर 30 जून कैसा रहेगा आपका, मतलब इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे यूज़ कर सकते हो कि आगे आने वाले हर एक पल को आप ब्यूटीफुल बना दें। देखते हैं कि इस बीच आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या चेंजेस आएगा, क्या उतार चढ़ाव होगा और क्या गेन होगा, क्या लॉस होगा और कैसे आपको इस टाइम रहना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और किस चीज़ को लेकर अवेयर रहना चाहिए, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज चाहिए। क्या होने वाला है 25 से लेकर 30 जून के बीच में, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है, जैसे भी आपकी जर्नी रहेगी वो मैं आपको बताऊंगी। इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग इस रीडिंग को दिल खोल कर देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, देखो आप सभी लोग आराम से, ठीक है। और देखो, पर्सनल रीडिंग बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैं करती हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, करंट फीलिंग, पर्सन के साथ कैसी कंपैटिबिलिटी होगी, जो भी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट ज़रूर कर लेना, ठीक है। बहुत ही परफेक्ट रीडिंग आपकी होगी। जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। आराम से कांटेक्ट कर लो इस रीडिंग को देखने के बाद। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अब आप किसी भी तरीके से अगर मेंटली डिस्टर्ब थे, ठीक है, तो मेंटली बहुत ही ज़्यादा बैलेंस होने वाले हो, क्योंकि सबसे पहले मेरा ध्यान गया है क्राउन चक्र पे, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई स्टैंड ले या ना ले, पर आप अपना खुद का स्टैंड लेते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अपना खुद का स्टैंड लेना, जो वेटिंग गेम चल रहा है लाइफ में, उस वेटिंग गेम से बाहर निकलना, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। उस वेटिंग गेम को तोड़कर उस जो चक्रव्यूह में फंसे हुए हो, उस चक्कर से निकलना, ऐसा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ही रख के आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। पहली बात तो आपके खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा निखर रही है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। और यहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत होपफुल थे कि नहीं नहीं, मैं फ़ॉरेन चला ही जाऊँगा, मैं फ़ॉरेन चली ही जाऊँगी, मेरा जॉब हो ही जाएगा, मैं वही काम करूँगी, मैं वही काम करूँगा, ऐसा कुछ भी है तो वो आपके अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो चीज़ को दिलाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपके लाइफ में जो वेटिंग गेम चल रहा था, चाहे किसी का इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, या कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपको क्लोज़र मिल रहा है और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं। आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि सेल्फ वैलिडेशन के साथ आगे बढ़ रहे हो। जैसे कि आई एम एनफ जस्ट एज आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ, मैं एनफ हूँ, ओके, ये चीज़ आपका रहने वाला है। और इतने कैपेबल हो रहे हो कि अपने लाइफ को ना किसी के बिना हेल्प के आप कैपेबल हो रहे हो कि अपने सारे चैलेंजेस से ओवरकम कर पाओ और काइंडली अब अपने लाइफ में आगे बढ़ सके। क्राउन चक्र हील हो रही है बहुत ज़्यादा आपको इस टाइम 25 से लेके 30 के बीच में। बहुत सारे लोगों का खुलासा हो सकता है, सच्चाई सामने आ सकती है, लाइफ में बैलेंस आएगा, आपको पता चलेगा कि जो चीज़ मेरे लिए नहीं बना है उससे मैं ओवरकम कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। 11-11 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। विजडम आपका बहुत ज़्यादा हेल्प देने वाला है, आपके वर्क प्लेस पे काम देने वाला है। उसके बाद यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है, थोड़ा पेशेंस आपको रखना होगा इस टाइम, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कोई मटेरियलिस्टिक हार्वेस्ट की एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कुछ गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये वो आपका हो सकता है इस टाइम, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो देखो, कुछ लोगों की है एनर्जी यहाँ पे, आप में से 90% लोगों की एनर्जी है कि आपके कोई इंपॉर्टेंट विश जो है वो पूरे हो रहे हैं। जैसे 8 महीने 10 महीने से वो काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस हो या किसी को मनाना हो या किसी के साथ रिलेशनशिप में आना हो, जो भी है, जो आपका रुका हुआ काम है, जो कि बहुत टाइम से रुका हुआ है, जैसे 8 महीने 10 महीने पहले से रुका हुआ है, ठीक है, तो वो काम आपका इस टाइम 25 से लेकर 30 के बीच में पूरा होगा, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जैसे किसी के साथ रहना चाहते हो और जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में इम्प्रूवमेंट मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे हो सकता है कि पास्ट को लेकर पीस रखना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, या हो सकता है आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर टॉर्चर करते हैं या परेशान करते हैं, कुछ भी। तो जैसे ऐसा लग रहा है कि एक नई डायरेक्शन में आप अपने पार्टनर के साथ, अब हस्बैंड वाइफ हो या करेंट पर्सन हो, कुछ भी हो, उनके साथ एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, वो भी क्लियरिटी के साथ, ओके। अभी तक क्या था कि आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, पर आप डिसीज़न लोगे,
आप सोच रहे होंगे कि मैं डिसीज़न ले नहीं पाता अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप ओवर एनालाइज़ करते हैं। जिस टाइम तक सोचना चाहिए उससे ज़्यादा सोचने लगते हो, वो चीज़ गलत है। ठीक है? एक बात मैं बताना चाहती हूँ, विशेज़ कम ट्रू। आपके ड्रीम्स जो है, आप में से बहुत सारे लोगों के आपको खुद फ़ील होगा कि मेरे ड्रीम्स रियलिटी में अब कन्वर्ट हो रहे हैं। मैजिकल टाइम आ चुका है, गुड फॉर्च्यून भी आ रहा है। ठीक है? यूनिवर्स जो है ना, आपके साथ सब कुछ अच्छा करने वाला है अब। अब देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ में भी कोई आने वाला है बंदा, या कोई आने वाली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, लॉजिकल एंड बहुत ही तेज़ तर्रार इंसान हो सकता है। एक बात और बताना चाहती हूँ कि इस टाइम डॉक्यूमेंट्स का कुछ अगर काम हो, पेपर वर्क हो, तो रिव्यू करना है ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। ठीक है? यहाँ पे अब देखो, आप किस पे भी भरोसा कर सकते हो, कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। ठीक है? जहाँ पेपर वर्क आए, प्रॉपर्टी की बात आए, कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके लाइफ टाइम का एसेट बनने वाला है, उस चीज़ को लेकर आपको, उस डॉक्यूमेंट को लेकर आपको बहुत ही सीरियसली रिव्यू करना है, केयरफुली रिव्यू करना है। और चाहे तो 1-2 दिन लगे, 2 दिन 4 दिन लगे, लेकिन उसको अच्छे से डॉक्यूमेंट को पढ़ना है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ठीक है? और मैं अभी आपको बताऊँगी कि क्या होने वाला है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि छोटी छोटी जीत आप हासिल कर सकते हो इस टाइम। छोटी छोटी जीत, या किसी के पार्टी वार्टी में जा रहे हो, अनएक्सपेक्टेड इनकम भी आ रहा है। और हो सकता है कि अचानक से आपके बॉस आपके सामने आकर बोल दें कि देखो, तुम्हारा भी पेमेंट जो है वो बढ़ चुका है अब। ठीक है? ओके, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात, यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है अपने डिज़ाइन से, अपने आर्ट से, अपने चीज़ों से, अपने टैलेंट से लोगों को काफ़ी इम्प्रेस कर रहे हैं। अगर ऑनलाइन आप काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर है या बनना है, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, क्योंकि घिसी-पिटी चीज़ों के साथ नहीं, बल्कि डिफरेंट क्रिएटिव वर्क के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस के मामले में अगर आप क्रिएटिव हो जाएँ, अपने टैलेंट को अपने फाइनेंस से जोड़ दें, तो फिर बहुत पैसे कमाओगे। उसके बाद है कि आप में से बहुत सारे लोगों को मिलकर काम करने का मौका मिलेगा, या मिलकर काम करना पड़ सकता है। एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी बहुत पैसे वाला हो, और वो इंसान आपको चूज़ कर रहा हो, आपकी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और आपके क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी को देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसके साथ काम करता हूँ या करती हूँ, तो मैं भी बहुत आगे जाऊँगा और ये भी आगे जाएगी मेरे हेल्प से। तो ऐसा कोई आ रहा है जो कि आपके साथ काम करना चाहता हो। ठीक है? ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, और ऑफलाइन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखो, काफ़ी मिसमराइजिंग हो रही है आपकी पर्सनालिटी। ठीक है? अपने कॉन्फिडेंस को यूज़ करो, बहुत ग्रो करोगे। और मैंने पहले बता दिया कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनने वाला है। ठीक है? अपना टैलेंट शो करने का आपको मौका मिल रहा है। बिज़नेस भी आप ग्रो कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरा बिज़नेस कब ग्रो होगा। जैसे आपको मन में होगा कि इंडिविजुअल करूँ या किसी के साथ मिलकर करूँ, तो यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इंडिविजुअली मत करो, बल्कि किसी के साथ मिलके करते हो, तो तुम्हारी ज़्यादा ग्रोथ होगी। ठीक है? सो यहाँ पे 1-2 अफ़र्मेशन कीजिए, जैसे कि आई एम डिज़र्विंग ऑफ लव, आई एम डिज़र्विंग ऑफ केयर एंड कंपैशन। ठीक है? इस चीज़ को लिखकर क्लेम कर सकते हो। ओके, 1-2 पॉइंट और मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल पॉजिटिव रहना, और पर्सनली के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी रीडिंग होगी। सो कॉन्टैक्ट ज़रूर करना जीमेल इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, यहाँ भी वही पॉइंट है, और यहाँ पे भी ये यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। ठीक है? यूनिवर्स जो आपके लिए करेगा, फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल, एंड यहाँ पे भी वही है। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर कर देना है। ठीक है? तो अपना ख्याल रखना और अपने ऊपर प्राउड फील करना, ये चीज़ यूनिवर्स कहना चाहते हैं। ओके, सो चलते हुए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी।